एक मिनट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरएलपी के जनरल सेक्रेटरी और बायतू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार रामजी बेनीवाल। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बायतू विधानसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आरएलपी इस समय चुनाव लड़ रही है और इनका क्या आंकलन है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद युवा टीवी से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि इस पूरे क्षेत्र में हम जितना घूमे हैं उनमें एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है, डिजिटल असमानता जो कि नेटवर्क के कारण उत्पन्न हो रही है। आपने बहुत सारे डिजिटल बोर्ड भी लगाए हैं स्कूलों में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसको दूर करने के लिए आरएलपी पार्टी का क्या प्लान है आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यदि आप विधायक के तौर पर चुने जाते हैं? नमस्कार युवा टीवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि स्कूल की शिक्षा बेहतर कैसे हो और जो बड़ी सिटियों के अंदर और मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो शिक्षा पद्धति का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गांव तक पहुंचे और गांव के आखिर छोर तक, आखिर ढाणी तक बैठे बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे मिले उसके बारे में मैंने प्रयत्न किया। और 50 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम मैंने बनवाया और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि पूरी क्षेत्र की पूरी स्कूलों के अंदर स्मार्ट एजुकेशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम बने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एजुकेशन गाँव के अंदर लाया जाए। उसमें मेरा व्यक्तिगत भी प्रयास है और CSR फंड और आगे सरकार के अंदर भागीदारी मिलती है। तो पहला प्रयास होगा एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक नया सुधार करना और एक नई जागृति लाना। बायतू विधानसभा में हमने देखा है कि अपराध का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहां तक पिछले 5 सालों की हम बात करें, चर्चा में काफ़ी रहा है अपराध को लेकर। क्या आरएलपी की तरफ से आपका क्या प्लान रहने वाला विशेषकर अपराध को रोकने में इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अपराध जो बढ़ रहा है वो ऊपर जो प्रशासन के ऊपर दबाव होता है ना, राजनीतिक नेताओं के दबाव के कारण अधिकारी प्रेशर में रहते हैं, इस वजह से अपराध बढ़ते हैं। हमारा तो ये रहेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को खुली छूट होगी कि भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और कोई आदमी डरे नहीं और डर का माहौल खत्म हो और आम आदमी के अंदर विश्वास और अपराधियों के अंदर भय हो, ऐसी व्यवस्था हम करवाएंगे। बेनीवाल साहब, आप रोजगार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी खुद की एक इंडस्ट्री है। यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। जहाँ तक बायतू विधानसभा क्षेत्र की बात है, रोजगार की दृष्टि से क्या उपाय हो सकते हैं? रोजगार तो देखिए, अब रिफाइनरी यहाँ लगी है तो रिफाइनरी के अंदर स्थानीय लोगों को 80% उनकी भागीदारी मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम पे लगवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में अन्य सेक्टर के अंदर भी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो इन्होंने एक असफल शुरुआत की थी बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले, तो उनको सुचारू रूप से सही ढंग से चलवाएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर बच्चे स्किल में गुणवत्ता लाए और योग्य होकर आगे उनको नौकरी मिले, चाहे विंड के सेक्टर में हो, चाहे सौर ऊर्जा के सेक्टर में हो, और भी नए नए सेक्टर जहाँ स्कोप बहुत बढ़ रहा है, चाहे कॉल सेंटर वाला स्कोप भी इधर आ रहा है, बाहर की कंपनियां भी आके यहाँ कॉल सेंटर, क्योंकि यहाँ पर युवा मैन पावर की कोई कमी नहीं है इधर, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे हो और खाली पद जो सरकार की नौकरियों के अंदर खाली पद पड़े उनको जल्द भरेंगे और अन्य जो भी अव्यवस्थाएं फैली हुई है उन सिस्टम को ठीक करेंगे। अभी आपकी पार्टी नई है, युवाओं का जोश आपकी पार्टी के लिए दिखता है। हनुमान जी ने ये जो जादू किया है या आपने ये जो जादू किया है, इसका क्या कारण है? कैसे ये युवा आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ? बिल्कुल, युवाओं की नई सोच है और हनुमान जी का जो विजन है नए राजस्थान के निर्माण का, तो नए राजस्थान के निर्माण के संकल्प में युवाओं का पहला वोट नए राजस्थान के निर्माण में जाएगा। और जो हनुमान जी ने सपना देखा है नए राजस्थान के निर्माण का, जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जो अपराध के सेक्टर में और भ्रष्टाचार में राजस्थान आज नंबर 1 बना हुआ है, उन सबको रोका कैसे जाए और युवाओं के लिए नए उद्योग धंधे खोले जाएं और किसानों के लिए जो हर खेत तक कृषि सिंचाई का पानी पहुंचे, हर खेत तक बिजली पहुंचे, ये उनके मन में जो विजन है, जो उनको एक बार मौका देने का पूरी राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को परख चुके हैं, उनके ऊपर विश्वास जनता का उठ गया है और भरोसा सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब पे। और अभी नए जो नेता चंद्रशेखर आजाद साहब है, जो इन पूरे भारत के अंदर एक फेमस है और सभी युवाओं के आइकॉन बने हुए, तो दोनों बड़े नेताओं का साथ हो गया, तो इस बार निश्चित राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन होगी और सत्ता की चाबी हनुमान जी के पास होगी। बायतू विधानसभा में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, कितना असर पड़ सकता है मतदान के समय?
देखिए, बायतू की जनता से बड़ा कोई नहीं है और बायतू की जनता ने मन बना लिया कि इस बार आरएलपी पार्टी को लाना है, अपने भाई को जिताना है। चाहे मोदी जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे राहुल आए, प्रियंका आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने जो मन बना लिया वो अभी चेंज हो नहीं सकता। और बाकी हो सकता है, आप पूछ लो युवाओं से, आप भी जाते होंगे। कल मोदी जी की रैली में मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपको खुद बताइए। संघर्ष करो, संघर्ष करो। दो सवाल मेरे आखिर में, जिन्होंने जो भागी हैं दोनों ही पार्टियों के, और जब जनता से बातचीत हुई तो ये सामने आया कि शिव विधानसभा में जो खेल हुआ या जो बाड़मेर विधानसभा में जो खेल हुआ है टिकट वितरण को लेकर, उसके बाद कहीं न कहीं बायतू में जो इनके कार्यकर्ता थे दोनों ही पार्टियों के, आप जो समर्थक थे, अब आरएलपी के लिए मतदान करेंगे। तो क्या कोई अंदरूनी राजनीतिक गठजोड़ की बात चल रही है जो बागी हो चुके हैं दोनों ही पार्टियों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बायतू की जनता ने पहले ही मन बना लिया था और वो आज का नहीं। जब 2018 का चुनाव का रिजल्ट आया था 7 दिसंबर को, उसी दिन शाम को 5 बजे जब रिजल्ट घोषित हुआ था, उस दिन से ही बायतू की जनता ने तय कर लिया कि भाई की मदद करनी थी, हमसे चूक हो गई और इस बार कोई चूक होने नहीं देंगे। अभी 36 कौम के सभी युवा, बुजुर्ग, सब लोग, माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद है और ये जीत बड़ी जीत होगी और एक तरफा जीत है। और शायद इसी वजह से तो बायतू याद आया। बायतू के अंदर कभी आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री या बड़ा नेता नहीं आया और इस चुनाव की वजह से ही इन युवाओं की ताकत है जो प्रधानमंत्री को खींच के बायतू लाई। लेकिन प्रधानमंत्री को देखने जरूर गए, लेकिन उनको उनके कहने से वोट दे दे, ये बात बिल्कुल नहीं है। आखिरी सवाल, बाड़मेर विधानसभा से और पूरी राजस्थान में आरएलपी के लिए कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, बाड़मेर में 7 सीट है, 7 में से 6 सीट तो पक्की आएगी। 7 की 7 आ सकती है, लेकिन 5-6 सीट तो पक्की 100% आएगी। इतना बाड़मेर की जनता ने हनुमान जी और आजाद साहब की ऊपर भरोसा किया है, इस गठबंधन के ऊपर। और राजस्थान में कितनी उम्मीद करें? और राजस्थान के अंदर की सीटें चाहे कितनी आए, लेकिन सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल साहब के पास ही रहेगी। तो ये थे उम्मीदवार रामजी बेनीवाल बायतू विधानसभा क्षेत्र से, जिनका ये दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे, जो सत्ता की चाबी होगी वो आरएलपी के पास, यानी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के पास रहने वाली है। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, युवा टीवी।